अरे बिटिया, मंदिर में इतना देर कैसे लगा? अब परेशान काहे हो? नहीं तो अम्मा, वो रास्ते में जाम लगा था ना, इसलिए देर हो गई। परेशान कहाँ है, वो बहुत भीड़ थी ना, इसलिए बस। लागत है कौनो बात छुपाए का कोशिश कर रही है रुनझुन। क्या बात हुई है? क्या हो रहा है ये सब? अम्मा को भी नहीं बता सकते हम मामा मामी से मिल के आ रहे हैं। अगर उनको बताया तो 10 सवाल पूछेंगी। कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे हम? जैसा देखा है वैसा बताया तो अम्मा को बहुत तकलीफ होगी। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी अपने परिवार की ये दुर्दशा सुन के। कहीं अगर गुड्डू जी को बता देंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे बिटिया, जरा हमरे लिए एक कप चाय बनाए दो। हम अपना कमरा में है, वहीं भेज दियो। हाँ अम्मा, जरा कपड़े बदल लें फिर लेके आते हैं। अम्मा चाय। अम्मा को कुछ घंटे तो लगेंगे पाठ पूरा करने में। इतनी देर में हम डायमंड और बबली को खाना देके आ जाते हैं। अम्मा का ध्यान भी नहीं जाएगा। हाँ, यही ठीक है। मामी खाइए ना। मामी शुरू कीजिए, खाइए। मामी लीजिए, शुरू कीजिए, खाइए 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 खाइए, चलिए खाइए, खाओ। मामा, मामी शुरू कीजिए, खाइए खाइए। अच्छा हुआ 8 बजे से पहले ही घर पहुंच गए। कहीं लेट हो जाते तो गुड्डू जी जरूर पूछते थे कि हम कहाँ थे। उन्हें ये सब बताना ठीक नहीं होगा, नाराज हो जाएंगे।
रुंझुन, फैसला तुमको करना है, तुमको क्या करना है। उनको उनके हाल पे छोड़कर हमरे साथ या हमरे घर में रहना या फिर हमारा घर छोड़कर हमें छोड़कर उनके साथ सड़क पे जाना है। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। आप आज जल्दी आ गए। सोचा आज जल्दी आ जाते, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। अच्छा किया। आप बैठिए, हम अभी आते हैं। रुको, ये टिफिन किसके लिए लेके गए थे? वो ये अरे देवी, जरा देखो तो रुंझुन अभी तक काहे नहीं आई। का बिटिया, कहाँ रही इतना देर? वो अम्मा, हम मंदिर गए थे। गुड्डू जी, वो मंदिर में गरीब और बेसहारा लोग हैं ना, उनको खाना खिलाने गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन गरीब और बेसहारा लोगों के नाम भी होंगे? जी। नाम? चलो भूल गए होगे, हम याद दिला देते हैं। बेसहारा नंबर 1 रज्जू पांडे, गरीब नंबर 2 बंटू पांडे, लाचार नंबर 3 विष्णु पांडे, और तुम्हारी 3 दबी कुचली मामियां मिट्ठू बिल्लो कलसन वाली। इन्हीं को खाना देने गई थी ना तुम? तभी हम सोचत रहे 4 दिन से तुम कहाँ जात रही। मंदिर का बहाना करके तुम उन लोगों से मिलने जात रही। हाँ? हाँ अम्मा, हम उन्हीं लोगों से मिलने गए थे। काहे कही रही? गुड्डू और हम तुमको मना किए रहे ना, फिर गई तुम? अम्मा, अम्मा वो लोग बहुत बुरी हालत में है। तुम सुनोगी ना तो तुमसे भी सहा नहीं जाएगा। तुमको पता है अम्मा, बबली सड़क पर भीख मांगती है। डायमंड मंदिर की सफाई करता है पैसों के लिए। तुम ही बताओ अम्मा, कैसे रोक लेते अपने आप को? ऐसे बिना उनकी मदद के लग रहा था जैसे कोई अपराध कर रहे हैं। हम कैसे इतने पत्थर दिल बन जाए? गुड्डू जी, आपको दुख नहीं देना चाहते थे, गुस्सा नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया आपको। चले गए। हमको दुख नहीं देना चाहते। हमरे मुंह पर तमाचा मारी हो तुम। विश्वासघात किया तुमने हमारे साथ, पीठ पीछे उनकी जाके मदद कर रही हो तुम। हम उनसे नफरत करते, तुम्हें समझ में आ रही है नहीं बात? लेकिन तुमको कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। तुमको तो सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हें मन में आता है वो करना है। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोई औकात थोड़ी ना तुम्हारी नजरों में, हमारी कोई अहमियत थोड़ी ना। मत
बोलिए ऐसे। हम गए थे वहां पे, लेकिन हमने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया है। उन लोग की मदद करना हमारी कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमने आपको धोखा नहीं दिया। उस दिन आपने भी तो सड़क पे देखा था ना बबली को भीख मांगते। आपको भी बुरा लगा था ना। सिर्फ मामा मामी की बात होती तो हम किसी तरह से अपने मन को समझा लेते, लेकिन डायमंड और बबली उनको ऐसी हालत में कैसे छोड़ दे बोलिए। प्लीज हमको मजबूर मत कीजिए, प्लीज। हम तुमको मजबूर कर रहे हैं। मजबूर हम नहीं कर रहे, मजबूर तुम कर रहे हो हमको। तुमको समझाया था ना हमने कि उनके हाल पे छोड़ दो। छोड़ दो सारे उनको उनके हाल पे। तुमको समझ में नहीं आ रही है बात? हमने तुमको कहा था थोड़ा समय तो सुधर जाएंगे बोले। उनको हराम का खाने की आदत पड़ गई है, हराम का। साले कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं? हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और एक बात तुम कान खोल के सुनो, हमारी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। समझ में आ रही है तुमको? तो ठीक है गुड्डू जी, अगर आपका यही फैसला है तो आपके पैसों से उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप ही लोग कहते हैं ना कि हम भागो वाली हैं। तो अगर ये सच है तो हम अपने भाग से लोग का दुख दूर करेंगे। ये तुम्हारा फैसला है। अरे इसमें फैसले की बात कहां से आ गई? अम्मा तुम ही तो कहती हो ना कि दुख में जो काम आए वही अपने होते हैं। तुम अपने परिवार का साथ ना दे क्या? बोलो। देखिए हमको पता है कि वो लोग बुरे हैं, लालची है, स्वार्थी है। उन लोगों ने गलतियां की हैं और आगे भी करेंगे। हम बेवकूफ नहीं हैं। हमको फिर से शायद तकलीफ देंगे, लेकिन है तो वो लोग इंसान ही ना। कैसे अपने परिवार को ऐसे भूखा छोड़ दे? बोलिए कैसे छोड़ दे अपने परिवार को ऐसा भूखा? बताइए। हमने बहुत कोशिश की कि नहीं जाए उनके पास, नहीं कर पाए। हमने अपनी आत्मा, अपने मन की आवाज सुनी और वही की। ठीक है, करो मदद उनकी। तुम जितनी मदद करना चाहते हो उतनी मदद करो, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। हमारे घर में घुसने की कोशिश भी की ना उन्होंने, सालों को चिंता काट देंगे। हो सकता है तुम भूल गई, लेकिन हम कुछ नहीं भूले। हमारे लिए वो जानवर हैं, जानवर रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। साले सांप से भी बदतर है हमारे लिए। हम साले सांप को दूध पिला लेंगे, उनको पानी तक नहीं पिलाएंगे। फैसला तुमको करना है, तुमको क्या करना है। उनको उनके हाल पे छोड़कर हमारे साथ या हमारे घर में रहना है, या फिर हमारा घर छोड़कर हमें उनके साथ फैसला तुम करो। दरवाजा खुला, तुम जाना चाहते जा सकते। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। गुड्डू जी बस जितना तुमने कहना था तुमने कह लिया, और जितना हमने सुनना था हमने सुन लिया। बस और कुछ मत कहना।
दरवाजा खुला, तुम जाना चाहते जा सकते। ठीक है गुड्डू जी, जाते हैं। अम्मा, अम्मा कुछ कीजिए ना, समझाइए इन्हें। अम्मा आप रोकिए रंजन को प्लीज। रंजन, रंजन, रंजन बेटिया, ये क्या करत हो? क्या करत हो? रुक जाओ। एक गुड्डू, काहे तमाशा करत हो बेटिया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोनों। क्या हुआ अम्मा? कुछ बात है का? अरे बहुत बड़ी बात हो गई कुक्कन, बहुत बड़ी। तुम्हारी भाभी हमको छोड़ के जाना चाहती है, तुम्हारे सास ससुर के पास जाना चाहती है। तुमको मना करे रहे ना? हाँ, गुड्डू और हम दोनों कह रहे कि नहीं जाना, नहीं जाना हुआ तो कहे गई थी? अब गुड्डू सही है तो तुम जबान लड़ा दो। अम्मा तुम भी, हम कहाँ जबान लड़ा रहे? बताओ हमको, इतनी देर से मिन्नत कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो हर सुनी अनसुनी का। हमको बताओ तो कि कहाँ का न्याय है कि अपने भूखे सोए, अगर हम उन्हें खाना खिलाने जाए तो वो अपराध बन जाए। हाँ, अपराध हो। तुम्हारे मामा मामी को खाना खिलाना अपराध हो। एक तो हमरा भी खचोटा से बेटिया, लेकिन डायमंड और बबली का सुनकर हमको भी दुख होता है, लेकिन मातारी और बाप वो लोगों का कुछ नहीं होते। जो हुआ हो तो कुछ करे का कोशिश करत वो। और अब गुड्डू एकदम सही है तो तुम काहे जिद करत हो? हाँ अम्मा, हम ही गलत है। गुड्डू जी की तरफ से देखे तो हम गलत हैं, लेकिन अम्मा अपने मन की सुने तो हम सही है। अपने भाई बहन को सड़क पर भीख मांगते नहीं देख सकते हम। अरे बेटिया, वो तो हम ही नहीं देख सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? अरे अम्मा, तुम्हारे बेटे को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको तो भगवान बनने का बहुत शौक है ना, बनो भगवान। साले हमारा घर चला तो हमसे पूछ रहे थे कि हम कैसे हम जिंदा के मर गए। आज जरा सी तकलीफ उनकी बर्दाश्त नहीं हो रही। जाओ उन्हीं के पास जाओ। अम्मा, हम मामा मामी की मदद करने नहीं गए, हम उनकी मदद करने गए थे जो मजबूर है। अरे हम कैसे भूल जाए? क्या नहीं भूल सकते तुम? क्या नहीं भूल सकते? हाँ, हम तुमको याद दिलाते हैं। भूल गई हो कि तुम्हारे मामा मामी तुम्हारी विदाई नहीं होने देना चाहते थे। हमने वजह से विदाई, हमने जबरदस्ती की, इससे विदाई हुई तुम्हें। और फिर भी बस नहीं चला तो तुम्हारे मन में हमरे खिलाफ झेल कर तुमको बंधक बनाई। सारा सब भूल गई हो, तुमको कुछ याद नहीं। तुमको सिर्फ और सिर्फ उनकी परवाह है, हम रीतू की परवाह नहीं। उनके पास जाना ना तुमको, हम लेके चलते हैं तुमको उनके पास। चलो चलो मेरे साथ, हम लोग गुड्डू बेटा, ऐसा ना करो। हम बात करिए, हम समझाइए का। कोई जरूरत नहीं इसको समझाने की। इसको भाग बांटने का बहुत शौक है ना, बांटने दो। भगवान बनने का बहुत शौक है, बनने दो। बेटा गुड्डू रुक जाओ, ऐसा ना करो। हम जाने थे तुम दोनों जन अपन जगह सही हो, तो फिर काहे अपन घर उजाड़ा तो? अम्मा बोले बहुत तकलीफ है। अम्मा कहाँ लिखा है कि सजा देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? ऐसे दूर से खड़े होकर तमाशा देखेंगे ना अम्मा, तो उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कोई नहीं तो कम से कम तुम तो समझो अम्मा। अरे हम समझते बिटिया, हम समझते। कौन कहता है कि दूसरों के खातिर अपन घर उजाड़ दो? देखो बिटिया, हमारी बात मानो, घर छोड़ के मत जाओ। गुड्डू बेटा, हमारी बात समझो।